How to clean pot like this? Very simple, very clear. अस्सलाम वालेकुम। जितने भी आपके बर्तन इस तरह गंदे होंगे ना, स्पेशली पैन वगैरह जो नॉन स्टिक के पैन होते हैं, उनके नीचे से ये जो गंदगी होती है ये बहुत मुश्किल से हटती है। ठीक है, इसके लिए हमने एक बाउल में लिए है चाय वाली पत्ती और इसके साथ आपने पाउडर डाल देना है। ठीक है, कोई भी टाइटेनियम पाउडर डालना है। तो मैं बताऊंगी कि इन दो चीज़ों की मिक्सचर से आप कैसे अपने ये बर्तन काले काले जो होते हैं, स्पेशली कुकर हो जाते हैं, नीचे वाली साइड से काले हो जाते हैं, वो काले रहते रहते बहुत काली हो जाती है और फिर वो साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने सिंपल ये चाय और पाउडर का एक मिक्सचर बनाना है, पत्ती का और पाउडर का एक मिक्सचर बनाना है। ठीक है, एक चाय बनानी है। तो इसको अच्छे से बॉयल होने देना है, जब तक इसमें सही बॉयल नहीं आना तब तक इसको उतारना नहीं है। ठीक है, इस तरह की ये चाय बन जाएगी अच्छे से। और जो पैन होंगे ना उनको अपने किसी सिंक वगैरह में रख देना ताकि गंदगी ना बने। तो ये मेरा जो पत्ती और पाउडर थे ना ये अच्छे से मिक्स हो गए थे, तो सिंपली इधर मैं पैन के ऊपर डालूँगी और पैन के ऊपर डालने के बाद मैं आपको फिर इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी ताकि ये किस तरह साफ़ होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप ये खुद ही डालो और ये खुद ही साफ़ हो जाएगा, आपको इसने थोड़ा-सा मतलब घिसना भी है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना ये आपका जो पैन का जो वो है ना गंदगी वगैरह उसको नरम करता है, सॉफ्ट करता है। और आप फिर ये वाला मिक्सचर डालोगे तो वो बहुत आसानी से आप इसको हटा सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा घिसना होगा क्योंकि ये बिल्कुल नरम होता है। ज़रा ज़रा आप इसको ऐसे मिक्सचर को घिसेंगे या किसी चम्मच की मदद से कर लें, या वो जो बर्तनों वाली तार वगैरह होती है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी डाला है गरम-गरम। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे हटाना है। ठीक है, ये देखें काफ़ी सारा हट गया खुद ही। और इसके बाद मैं चम्मच से थोड़ा हटाऊँगी तो ये खुद ब खुद हटेगा। ये देखें बिल्कुल हट रहा था ये, क्योंकि नरम हुआ हुआ था। इसके बाद मैं आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगी कुकर के ऊपर कि ये वर्क करता है कि नहीं। ये तो नॉन स्टिक था, इस पे तो वर्क किया। अब जो कुकर पे था उस पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, कुकर पहले इस तरह का था। ठीक है, अब देखिए मैं वो वाला मिक्सचर डाल रही हूँ तो इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। पहले इस पे मैंने थोड़ा सा डाला था, इन साइडों से मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया था। ठीक है, ये देखें इस पे थोड़ा सा मैं अगर तार लगा रही हूँ ना तो ये बिल्कुल साफ़ हो रहा है। तो कुकर को तो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, पर जो पैन था उसको मैंने बाद में साफ़ किया था। आसानी से साफ़ हो रहा था, पर वही बात है थोड़ा-सा इस पे मेहनत लग रही थी, फिर भी थोड़ा-सा घिसना वगैरह पड़ रहा था। ये देखिए कुकर को थोड़ा-सा मैंने तारें वगैरह लगा रही थी ना, तो इसको ये देखें इसका बिल्कुल एकदम से वो कालापन जो था वो जा रहा था। वो ये थोड़ी-सी मेहनत करनी है, एकदम से सारा गिरता नहीं है, बट 50% बल्कि 70% तक जो है वो इससे हट रहा था, नरम होके बिल्कुल साफ़ हो रहा था। तो मैंने कुकर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। तो वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये साफ़ हुआ था। तो 2-3 बार मैंने ये पाउडर वाला मिक्सचर बनाया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुकर जिसमें रखा हुआ था ना मैंने परात में, तो वो ही वाला जो मिक्सचर है ना दोबारा से मुड़-मुड़ के गरम कर रही थी। गरम कर के तो मैंने उस तरह भी उसके ऊपर डाल रही थी। इस तरह मैंने इस परात में डाल के बीच में इस कुकर को रख दिया था ताकि ये अच्छे से थोड़ा है जो है वो नरम हो जाए। तो ये जब नरम हो गया था ना तो मैंने इसको बहुत आसानी से साफ़ कर दिया था, फिर ये बहुत ईज़िली साफ़ हो गया था। अगर इस तरह आपके भी बर्तन कोई ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, अक्सर हमारा क्या होता था हम नूडल्स वगैरह कुछ बनाएं तो हमारे सारे बर्तन जल जाए और फिर हम अपनी मामा से छुपा लेते थे। पर हमें अगर ये तरीका पहले पता होता तो हम भी इस तरह साफ़ कर लेते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जिसके भी बर्तन गंदे हो गए या गलती से कोई बर्तन जल वल गए, दूध वाला जल गया, या अक्सर हम चॉकलेट बनाते थे या नूडल्स बनाते थे, वो बर्तन हमेशा ही हमसे जलता था। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।